सूर्य अगर बस गायब हो जाए तो क्या होगा? न भटे न कमजोर पड़े, बस एक पल में दिखना बंद हो जाए। यही सवाल सुनते ही दिमाग में कई बातें एक साथ आती हैं। क्या आकाश तुरंत अंधेरा हो जाएगा? क्या पृथ्वी अपनी कक्षा से बाहर उछल जाएगी? क्या गुरुत्वाकर्षण भी उसी पल बंद हो जाएगा? या फिर सब कुछ देर तक वैसे ही चलता रहेगा? इसी समझने के लिए एक आसान उदाहरण लो। एक पत्थर को डोरी से बांधकर गोल घुमाओ। जैसे ही डोरी छोड़ते हो, पत्थर तुरंत बाहर उड़ जाता है। वहां कोई देरी नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। इसलिए मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि क्या पृथ्वी के साथ भी यही होगा? अगर सूर्य गायब हो जाए तो क्या पृथ्वी भी तुरंत निकल जाएगी? यहीं से हमारी सामान्य समझ और ब्रह्मांड के असली नियम अलग होने लगते हैं। हमारे ब्रह्मांड में कोई चीज तुरंत नहीं चलती, रोशनी भी नहीं, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं। रोशनी की एक निश्चित गति होती है और अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि उसे भी आने में समय लगता है। इसलिए जब आप सूर्य को देखते हैं तो आप उसे अभी जैसा नहीं देख रहे होते, आप उसे कुछ मिनट पहले जैसा देख रहे होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण पर भी यही नियम लागू होता है। ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये हमने देखा है। 2017 में हमने एक बहुत बड़ी घटना पकड़ी। दो न्यूट्रॉन तारे टकराए। वे पास में नहीं थे, अभी अभी नहीं टकराए थे, बल्कि करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड के बहुत दूर हिस्से में टकराए थे। उस टक्कर से दो संकेत निकले। एक थी रोशनी और दूसरी थी अंतरिक्ष में उठी लहरें, जिन्हें गुरुत्वीय तरंगे कहते हैं। दोनों लाखों साल तक चलते रहे और फिर जाकर पृथ्वी तक पहुंचे। रोशनी को हम पहले से जानते थे, उसकी गति भी माप चुके थे, लेकिन ये अलग था क्योंकि ये पहली बार था जब हमने गुरुत्वाकर्षण को चलते हुए देखा। लीगो जैसे डिटेक्टर तैयार थे और वे इतने संवेदनशील थे कि परमाणु से भी छोटी बदलाहट पकड़ सकते थे। गुरुत्वीय तरंगे पहले पहुंची और फिर सिर्फ 1.7 सेकंड बाद रोशनी भी आ गई। इतनी लंबी यात्रा के बाद भी दोनों लगभग साथ ही पहुंची। इसी से हमें पता चला कि गुरुत्वाकर्षण तुरंत काम नहीं करता, वो चलता है और उसकी गति रोशनी जैसी ही है। अब फिर सूर्य वाली बात पर लौटते हैं। सूर्य गायब हो जाता है, लेकिन कुछ देर तक कुछ नहीं बदलता। आकाश वैसा ही दिखता रहता है, पृथ्वी वैसे ही घूमती रहती है, क्योंकि आखिरी रोशनी अभी भी आ रही होती है और आखिरी गुरुत्वाकर्षण भी अभी तक पहुंच रहा होता है। फिर लगभग 8 मिनट बाद सब कुछ एक साथ बदल जाता है। सूर्य की रोशनी चली जाती है, आकाश अंधेरा हो जाता है और उसी पल पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करना बंद कर देती है। उसे कोई धक्का नहीं मिलता, वो बस आगे बढ़ती रहती है, सीधी रेखा में। क्योंकि परिक्रमा का मतलब पकड़ कर रखना नहीं था, उसका मतलब था किसी चीज की तरफ लगातार गिरते रहना। और अब गिरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन पृथ्वी अकेली नहीं है। मंगल को ये बात थोड़ी बाद में पता चलेगी, बृहस्पति को उससे भी बाद में, और नेपच्यून लगभग 4 घंटे और परिक्रमा करता रहता है, एक ऐसे सूर्य के चारों ओर जो अब रहा ही नहीं। तो कुछ समय के लिए पूरा सौर मंडल असंतुलित हो जाता है। पृथ्वी बहुत पहले ही अपनी दिशा बदल चुकी होती है, जबकि नेपच्यून अभी भी अपनी पुरानी कक्षा में चलता रहता है। और नेपच्यून से भी बहुत दूर ओवट बादल है। ये बर्फीली चीज़ों का बहुत बड़ा बादल है जो सूर्य से बहुत बहुत दूर है। वहाँ देरी मिनटों की नहीं, घंटों की नहीं, महीनों की होती है। इसलिए जब पृथ्वी बहुत पहले निकल चुकी होती है और नेपच्यून भी बहक चुका होता है, तब वहाँ के दूर के पिंड अभी भी घूम रहे होते हैं, अब खत्म हो चुके गुरुत्वाकर्षण का पीछा करते हुए। सूर्य चला गया, लेकिन उसका असर अभी भी बाहर तक जा रहा होता है, जैसे कोई धीमी होती हुई सिग्नल। एक एक करके हर ग्रह, हर पिंड छोड़ देता है। एक साथ नहीं, लेकिन अंत में सब छोड़ देते हैं। कुछ हमेशा के लिए बहते रहेंगे, ठंडे, खामोश, बिना किसी मंजिल के। कुछ दूसरे तारे के पास से गुजरेंगे और शायद नए सिस्टम में खिंच जाएंगे। कुछ टकरा भी सकते हैं और एक चमकदार टक्कर में खत्म हो सकते हैं, और कुछ बस निकल जाएंगे, एक पल के मेहमान की तरह। उनकी राह थोड़ी देर के लिए मुड़ जाएगी और फिर वे फिर से छूट जाएंगे, किसी और के आकाश में अस्थायी यात्री बनकर। और फिर बस गायब, चुपचाप, अंधेरे में।